चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो उसके आगे वाले पार्ट्स डिस्कस करते हैं। इन द फिफ्थ पार्ट हमें क्या गिवन है ना, द चेयर्स हैविंग इवन नंबर्स आर ऑक्यूपाइड बाय द गर्ल्स। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 9 चेयर्स एंड इवन नंबर वाली चेयर्स जो है वो ऑक्यूपाइड बाय द गर्ल्स है। तो इवन नंबर वाली चेयर्स कौन कौन सी हो जाएंगी? 2, 4, 6, 8। इन 4 पोजिशंस पे गर्ल्स बैठने वाली हैं। गर्ल्स हैं कितनी? देर आर 5 गर्ल्स। तो मैंने क्या किया, 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को सेलेक्ट किया, उन 4 सिलेक्टेड गर्ल्स को इन 4 चेयर्स पे अरेंज कर दिया। ठीक है, अब जितनी भी इवन नंबर वाली चेयर्स हैं उन सभी इवन नंबर वाली चेयर्स पे गर्ल्स ही बैठी हुई हैं। नाउ देयर आर टोटल 5 रिमेनिंग सीट्स। तो उन 5 सेलेक्टेड सीट्स पे जो रिमेनिंग बची हुई हैं उन पे मैंने रिमेनिंग स्टूडेंट्स को अरेंज कर दिया बाय फैक्टोरियल 5 वेज। ठीक है, तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये 5c4 तो 5 ही हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 हो गया, और इंटू फैक्टोरियल 5। तो यही है फाइनल रिप्लाई। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। देन उसके बाद फिर 6 वाला पार्ट ट्राई करते हैं। अगर अब इन द नेक्स्ट वाला पार्ट 6 वाले पार्ट में नो टू बॉयज सिट टुगेदर। ठीक है, मतलब कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब जो दो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं उनको पहले तो हमने किया बाहर। चलो भाई तुम लोग बाहर निकलो। ठीक है, बचे कितने? 5 गर्ल्स। तो उन 5 गर्ल्स को अरेंज किया बाय फैक्टोरियल 5 से। ठीक है, 5 गर्ल्स अरेंज हो गए। अब इन 5 गर्ल्स को अरेंज करने के बाद गैप कितने बनेंगे? एक ज्यादा, 6 गैप्स बन गए। उन 6 गैप्स में से मैंने 4 गैप्स का सिलेक्शन कर लिया। 6 गैप्स में से 4 गैप्स का सिलेक्शन कर लिया क्योंकि मेरे पास 4 बॉयज हैं, और उन 4 सिलेक्टेड गैप्स में इन 4 बॉयज को अरेंज कर दिया। तो यही हो गया बेसिकली नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट था नो टू बॉयज सिट टुगेदर एंड नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। कोई भी दो बॉयज और कोई भी दो गर्ल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो यार ये वाला पार्ट बहुत सिंपल सा पार्ट है, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि वो अल्टरनेटली ही बैठेंगे। यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। 4 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, अल्टरनेटली बैठ जाए तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, 8th वाला पार्ट। इस पार्ट में हमें क्या गिवन है? हाँ, 8th वाले पार्ट में एटलीस्ट 2 बॉयज सिट टुगेदर, मतलब कम से कम 2 बॉयज तो एक साथ जरूर बैठनी चाहिए। ठीक है यार, तो मैं कहता हूँ अगर एटलीस्ट 2 बॉयज सिट टुगेदर वाला केस चाहिए, कम से कम 2 बॉयज एक साथ जरूर बैठे, तो मैंने क्या किया, कम से कम 2 बॉयज एक साथ बैठे। तो टोटल केसेस माइनस दोज केसेस इन विच नो टू बॉयज सिट टुगेदर, ये क्या हो जाएगा? टोटल माइनस नो टू बॉयज सिट टुगेदर। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल अरेंजमेंट्स क्या होंगे? फैक्टोरियल 9 माइनस नो टू बॉयज सिट टुगेदर, तो बॉयज को पहले बाहर कर दिया, 5 गर्ल्स को अरेंज किया, 6 गैप्स में से 4 गैप का सिलेक्शन किया, और उसमें 4 बॉयज को अरेंज कर दिया। तो यही केस हो गया बेसिकली, जिसमें एटलीस्ट 2 बॉयज सिट टुगेदर। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद अगर आगे डील करें 8th वाले पार्ट के बाद 9th एंड 10th, अब इनको ट्राई करते हैं। एटमोस्ट 4 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब मैक्सिमम 4 गर्ल्स एक साथ बैठ सकती हैं। तो वो क्या हो जाएगा? टोटल माइनस दोज केसेस इन विच ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर। ठीक है, करो ट्राई करो। तो यार एक 9th वाले पार्ट का तो मैंने हिंट दिया था कि एटमोस्ट 5 गर्ल्स सिट टुगेदर। आप क्या करोगे? टोटल माइनस दोज केसेस इन विच
ऑल 5 गर्ल्स सिट टुगेदर। ये वाला केस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो अब ये किसके इक्वल आएगा? फैक्टोरियल 9 माइनस ऑल 5 गर्ल्स सिट टुगेदर, इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? तो 5 गर्ल्स का एक ग्रुप बना लेते हैं एंड प्लस 4 बॉयज। तो अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 गर्ल्स आपस में सेल्फ अरेंज कर सकते हैं, कितने वे से? 5 फैक्टोरियल वे से। ठीक है, अच्छा जी। अब एक लास्ट 10th वाला पार्ट करते हैं। 10th वाले पार्ट में क्या था? बिटवीन एनी टू बॉयज देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल। दो बॉयज के बीच में एटलीस्ट एक गर्ल तो होनी चाहिए। मतलब क्या ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन हो गया कि नो टू बॉयज सिट टुगेदर? ठीक है, तो अब इसे किया जा सकता है। इसके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? नो टू बॉयज सिट टुगेदर, पहले बॉयज को बाहर कर दिया, 5 गर्ल्स को अरेंज कर दिया, 6 गैप बनेंगे, 4 गैप का सिलेक्शन और उन 4 सिलेक्टेड गैप्स में 4 बॉयज का अरेंजमेंट। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो और उसके बाद नेक्स्ट फिर सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट करता हूँ इन दिस क्वेश्चन। कंसीडर द लेटर ऑफ द वर्ड DEBOTRI, 7 लेटर वर्ड है, ऑल अल्फाबेट्स आर डिफरेंट, अच्छी बात है। ठीक है, आर मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस एंड वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है, पहले एक बार देख लेते हैं कॉन्सोनेंट्स क्या है, वॉवल्स क्या है। तो E O I ये वॉवल्स है एंड D B T R ये कॉन्सोनेंट्स है। तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि देखो यार, ऑड प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल। और 3 इवन प्लेसेस बचेंगे, वहां पर वॉवल्स को अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल। आई होप कि सबको अभी ये क्लियर। ठीक है, देन नेक्स्ट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट डज नॉट चेंज। मतलब जहां पर कॉन्सोनेंट है वहां पे कॉन्सोनेंट चाहिए, जहां पे वॉवेल है वहां पर वॉवेल चाहिए। तो इस टाइप का अरेंजमेंट है, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, ये अरेंजमेंट है। तो कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स की जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा देखो 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, वो चारों कॉन्सोनेंट्स सिर्फ इन्हीं पोजिशन पे हो सकते हैं, और जो रिमेनिंग 3 पोजिशन हैं वहां पर वॉवेल्स हो सकते हैं। तो इंटू फैक्टोरियल 3, इसका भी सेम ही रिप्लाई हो गया। ठीक है, सभी लोग इतना नोट डाउन करने के बाद आगे वाले क्वेश्चन ट्राई करो। तो अगर इन्हें सॉल्व करना है आगे वाले पार्ट्स को, थर्ड पार्ट था देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन D एंड E। तो यार D एंड E के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा देयर आर टोटल 7 लेटर्स, 2 ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हो D एंड E, रिमेनिंग लेटर्स आर 5। तो 5 लेटर्स में से मैंने 2 का सिलेक्शन किया, उन दोनों सेलेक्टेड लेटर्स को D और E के बीच में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने कहा देखो यार ये दोनों अरेंज हो चुके हैं, और ये जो D और ये E है ये आपस में सेल्फ रीअरेंज कर सकते हैं बाय फैक्टोरियल 2 वे से। ठीक है, अब मैं इसे एक ग्रुप कंसीडर करता हूं कि ये मेरा एक ग्रुप है, ये एक साथ ही रहेगा, और बाकी के जो 3 लेटर्स है 3 + 1 टोटल हो गए 4, इनको अरेंज करेंगे नंबर ऑफ वेज, वो क्या हो जाएंगे? इंटू फैक्टोरियल 4 और आ जाएगा। तो यही है फाइनल रिप्लाई थर्ड वाले पार्ट का। सभी लोग इसे नोट डाउन करो। चलो एक बार चेक करते हैं, E कम्स आफ्टर D। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट, E कम्स आफ्टर D। तो मैं ऐसा कहता हूं कि E और D ये वाला अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, D और E ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। मतलब इसके अरेंज होने का क्या सिर्फ एक ही वे हो गया, जो कि फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज हो सकता था, बट फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज नहीं होगा, ये सिर्फ 1 वे से ही अरेंज होगा। क्या ये क्लैरिटी है?
हाँ, तो अगर इसके अरेंजमेंट के नंबर ऑफ वेज देखे तो मैं कहता हूँ देखो 7 अल्फाबेट्स थे, इनके अरेंजमेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज होते फैक्टोरियल 7, जिसमें डी और ई का जो कंट्रीब्यूशन आता वो फैक्टोरियल 2 का आता। बट अब वो फैक्टोरियल 2 वे से अरेंज नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही वे से अरेंज हो सकता है। तो इसीलिए जो उसका कंट्रीब्यूशन आने वाला था फैक्टोरियल 2 वो अब नहीं आ पाएगा इन ऑल द अरेंजमेंट्स। मतलब डी और ई अरेंजमेंट ही हो पाएगा, ई और डी अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा इन ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो इसे मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सभी लोग इसे नोट डाउन करो। नेक्स्ट पार्ट था, फिर फिफ्थ वाला पार्ट था ई कम्स जस्ट आफ्टर डी। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस है। पहले वाले में क्या था, ई डी के बाद आना चाहिए, इसमें क्या है, ई डी के जस्ट बाद आना चाहिए। मतलब जो वर्ड है वो ये वाला ये दोनों अल्फाबेट्स ये दोनों एक साथ ही रहेंगे। इससे ये क्लैरिटी हो गई। अच्छा जी, तो अब इनका एक ग्रुप बना लेते हैं, और रिमेनिंग कितने हैं, 5 अल्फाबेट्स और हैं। ठीक है, तो इन सबको अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल। और ये एक ही वे से अरेंज हो पाएगा क्योंकि डी के बाद ही ई आना चाहिए। तो यही हो गए इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, लिखो सभी लोग, इसे नोट डाउन करो। तो यार जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सिक्स वाला पार्ट, कॉन्सोनेंट अकर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसका क्या मतलब है, तो ऐसा समझ लेते हैं कि कॉन्सोनेंट्स हैं कितने, 4, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अकर करेंगे। कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अकर करेंगे, सी 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 सी। मतलब इन चारों के अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज होते, इनका 4 फैक्टोरियल का कंट्रीब्यूशन आता। बट अब वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 आने वाला है क्योंकि उनके अब अरेंजमेंट का सिर्फ एक ही वे पॉसिबल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वो क्या हो जाएगा, अरेंज करने के टोटल नंबर ऑफ वेज पहले फैक्टोरियल 7 होते थे, बट इन चारों का कंट्रीब्यूशन अब 1 हो चुका है, तो 4 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, सभी लोग इसे भी नोट डाउन करो। इन द नेक्स्ट पार्ट, आर कम्स आफ्टर टी एंड आई कम्स आफ्टर आर। मतलब देखो ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का हो गया, आर कम्स आफ्टर टी एंड आई कम्स आफ्टर आर। तो इन तीनों का अरेंज होने का जो वे था वो फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज हो सकते थे। बट अब हुआ क्या है, इनका अरेंजमेंट का अब सिर्फ एक ही वे पॉसिबल है, टी के बाद आर, आर के बाद आई। तो यहां पर भी जो नंबर ऑफ वेज होंगे 7th वाले पार्ट में, दैट विल बी फैक्टोरियल 7 टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, क्योंकि वो जो 3 अल्फाबेट्स हैं उनका अरेंजमेंट का अब सिर्फ एक ही वे है पॉसिबल। ठीक है, देन उसके बाद फिर अब 8 करना था, बिटवीन एनी 2 वॉवेल्स देयर आर एग्जैक्टली 2 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है यार, तो 8 वाला पार्ट, बिटवीन एनी 2 वॉवेल्स देयर आर एग्जैक्टली 2 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो मैंने कहा कि देखो यार एक काम करते, पहले 3 वॉवेल्स को अरेंज कर देते। कितने वे से अरेंजमेंट होगा, फैक्टोरियल 3 इनटू, अब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने, 4। तो मैंने कहा कि इस पोजीशन को फिल करने के कितने वेज होंगे, 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 वेज। नेक्स्ट पोजीशन को फिल करने के 3 वेज। 2 कॉन्सोनेंट्स मैंने यहाँ पे फिल किए, रिमेनिंग 2 कॉन्सोनेंट्स को मैं नेक्स्ट पोजीशन में फिल करूंगा, इन दोनों पोजीशंस पे 2 इंटू 1। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, लिखो सभी लोग, इसे नोट डाउन करो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड TRI डज नॉट कम। मतलब TRI नहीं आना चाहिए, TRI एक साथ नहीं आना चाहिए, ये वर्ड नहीं आना चाहिए। एक काम करते हैं, टोटल वेज माइनस दोज वेज इन विच TRI कम। तो टोटल वेज कितने होंगे, फैक्टोरियल 7 माइनस दोज केसेस इन विच TRI आ जाए। तो TRI का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, बचे कितने अल्फाबेट, 4। तो इनको काउंट करके कितने हो गए, 5। इनको अरेंज करने नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे,
फैक्टोरियल 5। ये वाला केस मैंने सबट्रैक्ट कर दी, ठीक है। तो टोटल केसेस माइनस दोस केसेस इन विच TRI कम, वो सबट्रैक्ट कर दिया तो मुझे अब रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशंस, ठीक है। तो मतलब शुरुआत भी कॉन्सोनेंट से, एंड भी कॉन्सोनेंट से है। तो एक काम करते हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं कितने, 4, 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट, रिमेनिंग कितने पोजीशंस बाकी हैं, 5, और उन 5 पोजीशन में 5 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट, यही हो गया नंबर ऑफ वेज, ठीक है। सभी लोग इसे नोट डाउन कर ले।